श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जून 2026 मंगलवार के दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। सनातन धर्म में तिथि, वार और शुभ संयोगों का विशेष महत्व बताया गया है। जब कोई पवित्र तिथि किसी विशेष वार के साथ मिलती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मंगलवार और द्वितीया तिथि का ये संयोग भी कुछ ऐसा ही दुर्लभ और पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए छोटे से छोटे उपाय का भी विशेष फल प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से कोई परेशानी चली आ रही हो, कार्यों में बार बार बाधाएं आती हों, मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त न हो रही हो या फिर मन में किसी प्रकार की चिंता और अशांति बनी रहती हो, तो ऐसे लोगों को इस दिन महादेव की शरण अवश्य लेनी चाहिए। महादेव अपने भक्तों की पुकार बहुत शीघ्र सुनते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। गुरु जी ने बताया कि मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन एक चुटकी काले तिल का उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय देखने में भले ही बहुत छोटा लगे, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व अत्यंत बड़ा बताया गया है। कई बार ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं जब साधारण सी वस्तु भी विशेष फल देने वाली बन जाती है। काला तिल स्वयं में एक पवित्र सामग्री मानी जाती है और जब इसका उपयोग किसी शुभ तिथि पर भगवान शिव की पूजा में किया जाता है तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग पूरे वर्ष किसी कारणवश विशेष उपाय नहीं कर पाए, उन्हें भी इस दिन का अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये दिन भक्तों के लिए एक विशेष अवसर लेकर आता है, जहां श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, लेकिन उसे उसके परिश्रम के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते। कुछ लोगों के कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, कुछ लोगों के विवाह में विलंब होता है, कुछ लोग आर्थिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो कुछ लोगों के जीवन में ऐसे संकट बने रहते हैं जिनका कारण भी उन्हें समझ नहीं आता। ऐसे समय में जब मनुष्य की अपनी शक्ति सीमित पड़ जाती है, तब भगवान की कृपा ही जीवन को नई दिशा देने का कार्य करती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने विशेष तिथियों और विशेष उपायों का महत्व बताया है, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के अवसर और भी अधिक बढ़ जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इस दिन किया गया उपाय केवल एक साधारण पूजा नहीं होता, बल्कि यह महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रकट करने का माध्यम बन जाता है। जब भक्त पूरे विश्वास के साथ शिवलिंग के समक्ष खड़ा होकर अपनी पीड़ा, अपने दुख और अपनी मनोकामना महादेव के चरणों में समर्पित करता है, तब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आरंभ होने लगते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जिन कार्यों के लिए वे वर्षों से प्रयास कर रहे थे, वे कार्य भी भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे पूर्ण होने लगे। इसलिए इस दिन को साधारण दिन समझकर नहीं छोड़ना चाहिए। अब प्रश्न यह आता है कि इस उपाय को कौन कर सकता है? तो गुरु जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इस उपाय को कोई भी श्रद्धालु कर सकता है। घर की बड़ी माताएं और बहनें इसे पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी इसे कर सकता है। यदि घर में माताएं या बहनें उपस्थित न हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। महादेव के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु व्यक्ति का भाव होता है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान शिव प्रत्येक भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसके बाद बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना अधिक उत्तम रहेगा। गुरु जी ने बताया है कि इसे सुबह के समय भी किया जा सकता है और प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। हालांकि यदि संभव हो तो प्रातःकाल का समय अधिक शुभ माना गया है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए यह उपाय किया जाए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश सुबह समय न मिल पाए तो शाम के प्रदोष काल में भी श्रद्धापूर्वक यह उपाय किया जा सकता है। महादेव भाव के भूखे हैं, इसलिए समय से अधिक महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और विश्वास है। इसी के साथ गुरु जी ने ये भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या लगातार बढ़ती जा रही हो, भूमि या मकान से संबंधित कोई विवाद चल रहा हो, विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो या फिर जीवन में मंगल दोष से जुड़ी परेशानियां बनी हुई हों, तो ऐसे लोगों को इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मंगलवार और द्वितीया तिथि का ये संयोग ऐसे कार्यों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है।
कहा जाता है कि इस दिन की गई प्रार्थना भक्त के जीवन में नई आशा का संचार करती है और महादेव की कृपा से रुके हुए कार्यों में भी गति आने लगती है। यही कारण है कि श्रद्धालु इस दिन पूरे विश्वास और भक्ति के साथ भगवान शिव की शरण में पहुंचते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति की कामना करते हैं। आगे गुरुजी ने इस दिन किए जाने वाले पहले विशेष उपाय के बारे में विस्तार से बताया कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में भूमि, मकान, खेत, प्लॉट, संपत्ति अथवा विवाह से संबंधित कोई बाधा चल रही हो, बार बार प्रयास करने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा हो या फिर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, तो ऐसे लोगों को मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि कई बार व्यक्ति अपनी ओर से हर संभव प्रयास करता है, लेकिन परिस्थितियां उसका साथ नहीं देती। ऐसे समय में महादेव की कृपा ही वो शक्ति बनती है जो असंभव दिखाई देने वाले कार्यों को भी संभव बना देती है। इसलिए इस दिन भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इस उपाय के लिए आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक चुटकी काले तिल, थोड़ा सा शहद और तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। इन सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले महादेव का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत करना है और कुछ क्षण के लिए अपनी मनोकामना को याद करना है। इसके बाद जो काले तिल आप लेकर गए हैं उनमें थोड़ा सा शहद मिलाना है। शहद और काले तिल का ये संयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। जब ये सामग्री शिवलिंग पर अर्पित की जाती है तो भक्त की प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है, ऐसा श्रद्धालुओं का विश्वास है। गुरु जी ने बताया कि शहद युक्त काले तिलों को शिवलिंग पर अर्पित करते समय आपको अपने जीवन की समस्या को मन ही मन महादेव के चरणों में समर्पित करना है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो विवाह संबंधी समस्या दूर होने की प्रार्थना करनी है। यदि भूमि, मकान या संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद है तो उसके समाधान की प्रार्थना करनी है। इसके बाद जो शुद्ध जल आप साथ लेकर गए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है और पूरे समय भगवान शिव का स्मरण करते रहना है। कहते हैं कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से अपनी पीड़ा महादेव के सामने रखता है तो उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। दोस्तों, कई लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर समस्याओं का अंत कब होगा। एक परेशानी समाप्त होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे समय में मनुष्य का मन भी कमजोर होने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखता है उसके जीवन में आशा कभी समाप्त नहीं होती। महादेव अपने भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए इस उपाय को करते समय मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना ही अधिक मानसिक बल और सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। गुरु जी ने आगे बताया कि यह उपाय केवल समस्याओं को दूर करने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में शुभता और स्थिरता लाने के लिए भी किया जाता है। कई बार व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद भी मन में अशांति बनी रहती है। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव रहता है। कार्यों में निरंतर बाधाएं आती रहती हैं। ऐसे लोगों को भी इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना करनी चाहिए, क्योंकि महादेव केवल भौतिक सुख ही नहीं देते बल्कि मन को शांति और जीवन को संतुलन भी प्रदान करते हैं। जब महादेव की कृपा प्राप्त होती है तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को करने के बाद जल्दबाजी में परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर का कार्य अपने उचित समय पर होता है। भक्त का कार्य केवल श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ अपनी प्रार्थना अर्पित करना है। जब महादेव को उचित लगता है तब वे अपने भक्त के जीवन में ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए उपाय करने के बाद बार बार चिंता करने के स्थान पर भगवान शिव पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। इसके बाद गुरु जी ने दूसरे अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनके कार्य बार बार रुक जाते हैं, जिन्हें मेहनत के अनुसार सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या जिनकी कोई विशेष इच्छा लंबे समय से अधूरी है। ऐसे लोगों को मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन भगवान शिव को बेलपत्र और शहद अर्पित करने का विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा कि जब भक्त अपनी सच्ची भावना के साथ बेलपत्र अर्पित करता है
तब महादेव उसके जीवन की बाधाओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस उपाय को करने की विधि बताते हुए गुरुजी ने आगे कहा कि सबसे पहले आपको एक सुंदर, अखंड और स्वच्छ बेलपत्र ले लेना है। साथ ही थोड़ा सा शहद और तांबे के पात्र में शुद्ध जल भी साथ लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले महादेव को प्रणाम करना है और कुछ क्षण आंखें बंद करके उनका स्मरण करना है। इसके बाद बेलपत्र की सबसे बड़ी पत्ती की चिकनी सतह पर हल्का सा शहद लगाना है। शहद लगाते समय अपने मन में उस कार्य का स्मरण करना है जो लंबे समय से अटका हुआ है, अथवा उस मनोकामना को याद करना है जिसे आप पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं। फिर श्रद्धापूर्वक उस बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से स्पर्श करती रहे और उसका अग्रभाग जलाधारी की दिशा में रहे। गुरुजी कहते हैं कि जब भक्त अपनी अधूरी इच्छाओं को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके मन का बोझ भी हल्का होने लगता है। कई बार व्यक्ति केवल परिणामों की चिंता में इतना उलझ जाता है कि उसका आत्मविश्वास ही कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति भगवान शिव की शरण में जाकर अपनी चिंता उन्हें सौंप देता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार होने लगता है। यही शक्ति आगे चलकर उसके जीवन को नई दिशा देने का कार्य करती है। इसलिए इस उपाय को करते समय केवल सामग्री अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने हृदय की सच्ची भावना भी महादेव के चरणों में अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद जो शुद्ध जल आप साथ लेकर गए हैं, उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान शिव के नाम का स्मरण करते रहना है। जब जल शिवलिंग से होकर जलाधारी की ओर प्रवाहित हो, तब उस पवित्र जल को श्रद्धा से अपने मस्तक और नेत्रों पर लगाना चाहिए। ये केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि महादेव की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करने का भाव भी है। गुरु जी ने बताया कि जो व्यक्ति विश्वास और भक्ति के साथ यह उपाय करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं और रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। अब गुरु जी ने तीसरे और अत्यंत विशेष उपाय के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कोई मनोकामना बहुत लंबे समय से अधूरी पड़ी है। चाहे वह विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से जुड़ी हो, संतान सुख से जुड़ी हो अथवा जीवन की कोई अन्य महत्वपूर्ण इच्छा हो। यदि बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन इस उपाय को श्रद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको केवल एक अखंड बेलपत्र और तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। फिर भगवान शिव के मंदिर जाकर उस बेलपत्र को अपनी हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना महादेव को निवेदित करनी है। महादेव से विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की यह इच्छा लंबे समय से अधूरी है। यदि यह मेरे और मेरे परिवार के कल्याण में है तो अपनी कृपा से इसे पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करें। इसके बाद उस बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और धीरे धीरे जल अर्पित करते हुए भगवान शिव का स्मरण करना है। गुरु जी ने बताया कि जब कोई भक्त सच्चे मन से अपनी बात महादेव के सामने रखता है, तब उसकी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। महादेव उचित समय पर अपने भक्त को वह प्रदान करते हैं जो उसके लिए कल्याणकारी होता है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में आशा का दीपक कभी बुझता नहीं है। उपायों का वास्तविक फल केवल सामग्री में नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति में छिपा होता है। इसलिए यदि आप भी इस पावन मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन महादेव की आराधना करते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ करें। अपनी चिंता, अपना दुख, अपनी मनोकामना और अपना जीवन महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। क्योंकि जब भोलेनाथ की कृपा बरसती है तो बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं, बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं और निराशा के बीच भी नई उम्मीद जन्म लेने लगती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।